चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के ऊपर जो कि आपको अगेन मार्केट के 10 से 15 मिनट बाद ही बता देगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने इससे पहले प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने एक इंडिकेटर दिया था। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल उसी टाइप का मैं एक और इंडिकेटर को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो कल से ही ढूंढ रहा हूँ। बट हुआ क्या कि मेरे को मिला नहीं, तो मैंने इसीलिए आज वीडियो नहीं अपलोड कर पाया और मैंने कल के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज मैं उसी को ढूंढ रहा था। तो मेरे को एक ऐसा इंडिकेटर मिल गया है जो कि आपको डबल कंफर्मेशन देगा और डबल कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड करने में एकदम से फ्री, बोले तो बिना डर के आप ट्रेड कर लोगे। ठीक है, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है गैस, आपको मार्केट ओपन होने देना, रिलैक्स होकर बैठना है, पैसेंस के साथ बैठना है। क्योंकि गैस मैं बता रहा हूँ, ट्रेड का दूसरा नाम है पैसेंस। तो जिस बंदे के अंदर पैसेंस है वही बंदा ट्रेड में पैसे कमा पाता है। तो ये इंडिकेटर आपको पैसेंस रखना भी सिखा देगा। तो आपको क्या करना है, बस 15 मिनट 10 से 15 मिनट आपको होल्ड करके रखना है अपने आप को, और 15 मिनट बाद आपको ये बता देगा कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है, उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। और आप इस इंडिकेटर की हेल्प से बहुत ही आसानी से रिट्रेसमेंट के ऊपर भी आप ट्रेड को ले लोगे, क्योंकि पहले ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि एक जो इंडिकेटर है, मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था, तो सेम इंडिकेटर है। एंड देन आज मैं जो नया इंडिकेटर लेकर के आया हूँ वो आपके कंफर्मेशन को और बढ़ा दे, मैंने इस चीज़ के लिए लेकर के आया है। तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए क्या करना है, आपको इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आपको आ जाना है, क्लियर बात। और इस चार्ट के ऊपर आने के बाद आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आप लोग सर्च कर पाते होंगे। तो बस करूम के ऊपर जाना है और वहाँ जा करके लिखना है ट्रेडिंग व्यू चार्ट, तो आपको ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए, अब करना क्या है, आपको इस तरह से इंडिकेटर के ऊपर आपको जाना है सिंपली, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको लिखना होगा मल्टी टाइम फ्रेम, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर लिखना होगा मल्टी टाइम चार्ट। देखिए आप यहाँ पर ये लिखिएगा, मैं आपको यहाँ पर क्योंकि सेव किए हुआ हूँ तो मैंने खाली MUL ही लिखा कि ये आ गया, ठीक है। तो पहला जो इंडिकेटर आपको क्या सर्च करना है, मल्टी बोले तो चार्ट टाइप, पहला इंडिकेटर ये हो गया आपका कि ठीक है गए। और दूसरा आपको कौन सा इंडिकेटर लेना है, मैं आपको वो भी यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, आप इस चीज़ को लिख लो और ऐसे ही सर्च करना है, ठीक है। ये हो गया गैस आपका दूसरा इंडिकेटर, क्लियर है। सबसे पहला इंडिकेटर है मल्टी चार्ट टाइप और दूसरा है आपका मल्टी टाइम पीरियड चार्ट, ठीक है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, इन दोनों ही इंडिकेटर को मैं अभी इस्तेमाल करने वाला हूँ और मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो ध्यान से ध्यान देते रहिएगा आप लोग, और इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक और चीज़ मैं लास्ट में आपको मोबाइल में भी मैं करके बताऊँगा, सो डोंट वरी। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए ज़रा, क्योंकि मैंने इसको ऐड किए हुआ है, सारा सेटिंग वेटिंग किए हुआ है। क्योंकि मैं ऐड करके बताऊँ, सेटिंग करूँगा तो क्या होता है कि ऑलरेडी वीडियो लेंदी हो जाता है। क्योंकि मैं जो आप लोग देखते होंगे कि मैं आपको खाली 1 या 2 दिन का नहीं दिखाता हूँ, 1-2 दिन दिखाने से कुछ नहीं होता। मैं आपको ट्रेंडिंग मार्केट भी दिखाता हूँ, साइडवेज मार्केट भी दिखाता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली मैं 1 वीक से भी ज़्यादा का मैं आपको बैक टेस्ट में दिखाता हूँ कि देखिए भाई ये किस तरह से वर्क कर रहा है। मैं अदर्स की तरह ये नहीं कि भाई जो मार्केट में आप ट्रेंड है बढ़िया था ट्रेंडिंग वाला, उसमें मैंने आपको जा करके दिखा दिया, ऐसा नहीं है। आप लोग जो मेरा रेगुलर व्यूवर है वो देखते होंगे कि मैं जो है प्रीवियस में बोले तो 1 वीक तक का मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो चलिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट, ये क्या हो गया, ये रहा, 1 मिनट, मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ अब देखो जरा मैं क्या करता हूँ यहाँ पर गाइस, पहले ये जो इंडिकेटर है हमारा, मैं पहले उसको ऐड यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ। अब देखो जरा मैं जो है यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ। सबसे पहला जो प्रीवियस डे वाला इंडिकेटर था, आप लोग जो देखे होंगे उसको पता होगा। और आज का जो नया इंडिकेटर गैस वो हमने ये लेकर के आया है आपके लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको कितना हेल्प करेगा ट्रेड करने में, वो सारा तरीका मैं शुरू से लेकर के अंत तक बताने वाला हूँ। सो आप लोग ध्यान से ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आज के मार्केट को हम लोग पहले चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए ज़रा आज का जो मार्केट ओपन हुआ था गैस, उस चीज़ को आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। देखिए मार्केट का ओपनिंग कहाँ पर हुआ है, मार्केट का ओपनिंग यहाँ देखिए रेसिस्टेंस के ऊपर हुआ है। ये आपको रेड कलर का दिखाई देगा, ठीक है। ये रेड कलर का हो जाएगा गैस, मैं बता रहा हूँ। ये जो फील किया हुआ है ये कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो समझ जाइएगा कि ये यहाँ पर रेसिस्टेंस ले रहा है, क्लियर बात। तो आपको यहाँ से ये दिख जाएगा कि ये किस तरह से रेसिस्टेंस यहाँ पर लेता हुआ। अब देखिए आपको करना क्या, एंट्री कैसे बनाना है, सो ध्यान दीजिएगा।
अभी देखिए यहाँ पर अपने को मैंने बोला ना आपको 15 मिनट तक वेट करना है, आपको मार्केट खुलते ही ना ही तो आपको ये कुछ बताएगा ना ही तो ये कुछ बताएगा। दूसरी बात, मैं यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, जिसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा लगता है वो 5 मिनट पर भी इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा बड़ा स्पाइक आता है, तो इसीलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सब खत्म हो जाता है। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करता हूँ, और मैं आप सभी को भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको अच्छा खासा देखिए पैटर्न सब नज़र आएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही मस्त आपको पैटर्न सब नज़र आएगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए कई जगह पर आपको पैटर्न नज़र आएगा, तो इसीलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं, और मैं वीडियो भी कोशिश करता हूं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही बनाऊं। अब देखिए जरा आते हैं पॉइंट पे, मार्केट का ओपनिंग जब हुआ ना, आपको क्या करना है, कितने दिन रुकना है, कम से कम आप 15 मिनट के लिए होल्ड कर जाओ। ठीक है, देन उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, ये भी और ये भी, तो आपको दोनों कन्फर्मेशन जब मिल जाएगा, देन उसके बाद आपको ट्रेड में एंट्री लेना है। अब देखिए 15 मिनट तो आपको तो यहीं पे हो गया, देन उसके बाद आपको यहाँ से एंट्री बनना था। देखिए ये दिखा रहा है आपको कि मार्केट ये रेसिस्टेंस ले रहा है, क्यों, अब ये कैसा हो चुका है, इसका कलर रेड हो चुका है। और आप यहाँ पर इस चीज़ को देखिएगा कि मैं यहाँ पर ये जो बनाया हो, ये जो लाइन आपको जो दिख रहा है ना EMA वाला देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ब्लैक ही बना लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये वाला रेड लाइन। ठीक है, इसके अंदर में देखो ये सारा कैंडल आ जाएगा, और ये बेयरिश दिखा रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है भाई ये रेसिस्टेंस फेस करता हुआ। तो जैसे ही इसके नीचे अंदर में जैसे ही ये कैंडल बनने लग जाए, आपको एंट्री बना लेना था। कहाँ पर, देखिए ये कैंडल दोनों आपको साथ साथ कैसे बनता हुआ दिखेगा, आप ध्यान दीजिएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। ठीक है, अभी देखो ज़रा ध्यान से ध्यान देते रहिएगा, मैं आपको दोनों एकदम बढ़िया से समझा दूंगा ताकि आप इस्तेमाल कीजिए सही से। देखिए ये वाला कैंडल आपको दिख रहा है, इस कैंडल, एंड देन उसके बाद ये रहा कैंडल, दिख रहा है दोनों सेम है, समझ रहे हो। बैंक निफ्टी में एक एक कैंडल काफ़ी मायने रखता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये देखिए जरा, ये कैंडल क्या हुआ, ये जो EMA आपको जो दिख रहा है उसके नीचे है, और यहाँ भी बता रहा है भाई मार्केट क्या है, नेगेटिव है, अपने को नेगेटिव के साइड में जाना चाहिए। बस आप इस पर एंट्री मारते, और ये इतना बड़ा स्पाइक, पता है ये एक स्पाइक कम से कम आपको 1000 रुपया दिखे जाता, बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ। तो जो ये बंदा यहाँ एंट्री क्या होता, तो लमसम उसको तो एक लॉट में 1500 तो आराम से प्रॉफिट हुआ होता। और मैं यहाँ पर 2 बार एंट्री किया था, वैसे मैंने एक बार यहाँ एंट्री किया था और एक बार मैं यहाँ एंट्री किया था, मेरे को दोनों बार ही प्रॉफिट हुआ। क्यों, क्योंकि ये मेरे को दिखा रहा था 15 मिनट बाद मुझे पता चल गया कि भाई मार्केट नेगेटिव हो रहा है, तो बस मैंने एंट्री बना लिया था। अब मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड किया था वो भी मैं आपको बताता चलूँगा ताकि आप सभी को विश्वास हो जाए। अब ये हो गया बात, अब चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट डे का दिखाता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ ओपनिंग ही दिखाऊंगा क्योंकि मॉर्निंग का जो होता है ना सेटअप वो काफ़ी समझ आता है। एंड देन उसके बाद आप देखिए ज़रा, मैं आपको और दिखाता हूँ। अभी मान के चलो यहाँ पर एंट्री लेना था, ठीक है, तो कई लोग क्या होता कि वो सोचता कि भाई चलो इसको यहाँ आने दो तब मैं एंट्री मारूंगा, यहाँ आने दो तब मैं एंट्री मारूंगा, लेकिन मार्केट यहीं से गिरने लगा। तो आप कब समझोगे कि ये रेसिस्टेंस में आ चुका है। तो देखिए ज़रा, ये जो आपका कैंडल है, जब ये इस रेड वाली लाइन पे आ जाए और ये EMA इसके ऊपर निकल जाए, यानी कि इसको पूरी तरह से ढक ले और ये ऊपर चला जाए, समझ रहे हो ना, देन आप समझ जाइएगा कि भाई मार्केट रेसिस्टेंस के ऊपर जा चुका है। देन उसके बाद ये जो एक मिनट, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना ये वाला, इस कैंडल के ऊपर आपको एंट्री मारना है। देन अगेन आपको देखो यहाँ से एक और स्पाइक बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता। क्लियर बात। तो आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। उसके बाद मैं देखता हूँ इसमें और भी कहीं पर रेसिस्टेंस लिया होगा तो आपको वो दिख जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ज़रा, अब ये वाला भी आपको रेसिस्टेंस कितना क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, आप बस समझते रहिए। अब देखो ज़रा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट देखिए यहाँ पर गया, अभी हमें दिखा रहा है कि देखो ज़रा भाई ये रेसिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कैसा है, ये रेसिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो EMA आपको दिख रहा है, ये EMA के नीचे अंदर किस तरह से इसको अपने अंदर समा लिया, ढक लिया है। ये ब्रेकआउट दे रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना था, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारना था। ये बेयरिश का कैंडल बनाया, एंट्री मारते इसके ऊपर में, आपको इस स्विंग के ऊपर में ऐसे रखना था। ठीक है, एंड देन मार्केट में टारगेट कितना अच्छा, आप टारगेट अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो। क्लियर बात। अब ऐसे अगर मैं बताऊं आपको कि टारगेट के बारे में नहीं समझ आया तो जब भी देखना कि ये EMA आपका नीचे आ जाए और कैंडल इसके ऊपर रहने लग जाए ना, तो आप निकल जाओ। बस देखो एग्जैक्टली जगह पर आप निकल सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसका इस्तेमाल सही से सीख जाते हो तो आप एग्जिट भी सही से कर ही लोगे। अब देखो जरा यहाँ पर कितना सारा आपको यहाँ एंट्री दिया है रेसिस्टेंस पर, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। जब भी मार्केट बेयरिश हो, मैंने आपको पहले भी बताया है,
बताया है कि बस आपको क्या करना है, रेसिस्टेंस को ढूंढना है। अभी रेसिस्टेंस आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा, आपको इसमें रेसिस्टेंस नहीं समझ आ रहा, आपको क्या समझ में आ रहा है, ट्रेंड। आपको रेसिस्टेंस कौन बता रहा है, ये बता रहा हूँ। आपको ट्रेंड कौन बता रहा है, ये भी बता रहा है। दोनों ही आपको ट्रेंड बता रहा है। तो यहाँ पर अगेन देखिए ज़रा, रेसिस्टेंस पे गया मार्केट और ये ईएमए के अंदर कैंडल आने लगा, देखिए फिर यहाँ से मार्केट आ गया नीचे। अगेन यहाँ पर देखो ये ऊपर में है, ये देखो बता रहे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है ये, अगेन ईएमए के नीचे में सारा कैंडल बढ़ रहा है, देखिए यहाँ से आ गया मार्केट नीचे। ठीक है गाइस, तो ये जो इंडिकेटर है इस तरह से वर्क करता है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, प्रीवियस डे का जैसा कि मैं आपको बताता हूँ करीब करीब 2-3 दिन का, तो ताकि आप सभी को ट्रेड करने में आसानी हो और समझ में आए ट्रेड। तो देखिए ज़रा, अब ये वाला कैंडल देखिए, ये जो है आपका, ये कब का है, ये आपका है 14 का। ठीक है, अब 14 तारीख का ओपनिंग में देखिए, ये तो बता रहा है अपने को बुलिश है, लेकिन ये वाला जो इंडिकेटर है इसको आप लोग अब चेक करेंगे। देखिए ज़रा, ये जो इंडिकेटर है आपको दिखा रहा है यहाँ पर, ये क्या है, सपोर्ट पे ओपनिंग दिया है मार्केट ने। क्या दिया ये सपोर्ट। मैं इसको एक्चुअली बड़ा इसलिए किया हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए। देख रहे हो, तो देखो ज़रा यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा। अब आपको यहाँ से तो भाई पता चल गया ना, ये तो आपको 15 मिनट बाद बता दिया कि भाई मार्केट क्या है, तो बुलिश है। आपको ये भी बता दिया कि देखो मार्केट में क्या ये सपोर्ट ले रहा है, किस तरह से। ये देखो मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दिया, बस आप एंट्री मारते और देखो कितना मस्त आपको यहाँ से ट्रेड मिल जाता। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ये मार्केट कहाँ तक गया है, देख रहे हो। और ये सारा दिन कैसा रहा, ये देखो बुलिश ही रहा है, एंड देन उसके बाद साइडवेज हो गया। तो ये समझ में आया किस तरह से ये इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा मार्केट में ट्रेड लेने में, सही डायरेक्शन में लेने में। ठीक है, और कभी कभी जब आपको, मैं ये भी बता देता हूँ कि कभी कभी आपको ये अलग दिशा देगा और वो अलग, तो उस दिन आप ट्रेड मत करो। जिस दिन आपको डबल कंफर्मेशन मिले आप उस दिन कर लो। एक ही दिन आप इतना पैसा अर्न कर लो कि वो पूरा हफ्ता को बराबरी कर डाले, समझ गए। चलिए, अब उसके बाद अब मैं आपको 11 तारीख का भी दिखाई देता हूँ। ठीक है, देखिए 11 तारीख को ये वाला इंडिकेटर हमें क्या बता दिया कि भाई मार्केट नेगेटिव है। क्या है, मार्केट नेगेटिव है, ये हमें बता दिया। चलिए, अब जब ये हमें बता दिया कि मार्केट नेगेटिव है, तो हम लोग अब इसका भी कंफर्मेशन देखते हैं। तो भाई ये भी हमें क्या बता रहा है कि मार्केट नेगेटिव है, रेसिस्टेंस के नीचे ही है। ठीक है, अब देखो जरा, ये क्या हुआ, मार्केट इस तरह से इसके नीचे में घूम रहा है। अब देखो ये ईएमए के अंदर बार बार क्लोजिंग दे रहा है कैंडल, तो देखिए जैसे ही ये इसके नीचे यहाँ देख लो ब्रेकआउट दे रहा है, आप एंट्री मारते यहाँ पर, तो देखिए किस तरह से ये रेसिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे आ रहा है। आप चाहते तो यहाँ पर भी एंट्री लेते और इसके जस्ट ऊपर में एसएल लगा लेते। ठीक है, और देखो कितना मस्त टारगेट आराम से मिल जाता। ठीक है, तो ये है इंडिकेटर का कमाल। और ये देखिए ज़रा कहाँ तक गया मार्केट, आपको ये पूरा दिखाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर ये कहीं पर रेसिस्टेंस लेने के लिए दोबारा गया भी नहीं, तो क्योंकि आपको जो है फर्स्ट ही आवर में कितना मस्त मूवमेंट दे दिया, तो मार्केट ने दोबारा ऊपर गया ही नहीं। तो ये आपने जी क्या करना था, मॉर्निंग आवर में ही आपको पूरा ट्रेड कंप्लीट हो जाता। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे और दिखाता हूँ। चलिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट डे का, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगेन देखो ज़रा क्या गजब का है, ये बता रहा है हमें क्या कि भाई मार्केट क्या है, बुलिश है। मार्केट क्या है, बुलिश है। तो अपने को क्या डबल कन्फर्मेशन के साथ तब ट्रेड करना था, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, ये आपको बता रहा है कि भाई मार्केट है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये है पूरा का पूरा ग्रीन। ध्यान देते रहिएगा। अब उसके बाद अब मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, लेकिन ये तो बता रहा क्या, ये बता रहा है मार्केट नेगेटिव है। ये क्या बता रहा है हमें कि भाई साहब मार्केट नेगेटिव है। तो अभी हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमें कोई ट्रेड नहीं करना, आराम से बैठना है, सब्र से काम लेना है। हमने जो है 2-3 दिन पैसे कमाया है, अभी आराम से बैठिए, अपने को कंफर्मेशन होने देना है। अब क्या करना है ज़रा, अब क्योंकि ये ग्रीन बता रहा है तो क्या पता ये ऊपर चला जाए, तो इस चीज़ का वेट करना है अपने को। देखो कितना स्लो एंड स्टडी, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इस सपोर्ट के ऊपर जाता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ज़रा ये क्या क्या स्लो एंड स्टडी, ये इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। और ये वाला कैंडल आपका आई थिंक ये वाला है, हाँ, क्या हुआ, इसके ऊपर आप एंट्री मारते। अब जैसे ही आप यहाँ एंट्री मारते ना, देखिए आपको ये स्पाइक बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाता। पता है, ये वाला स्पाइक आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाता, एंड देन उसके बाद आप मार्केट से निकल जाते। समझ रहे हो ना, डेली अगर आपको एक जो है ट्रेड प्रॉफिट दे रहा है, वो भी अच्छा खासा, एक लॉट में अगर आप 1000 निकाल रहे हो तो बहुत है वो, समझ रहे हो ना। और ये इंडिकेटर आपको लॉस होने से बचाएगा, कम से कम आपको गलत ट्रेड लेने से बचाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग इंडिकेटर लाता रहता हूँ। सो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए ज़रा यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ पर कैसे कंफ्यूजिंग वाला है। देखिए मैं आपको जो है ना खाली वही चीज़ नहीं दिखाऊंगा जिसमें ये वर्क करे, मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। फिर बाद में जाकर के आप बोलोगे लैगिंग है,
तो दोस्त ये कुछ लैगिंग नहीं होता है, प्राइस एक्शन भी कभी कभी हमें धोखा दे जाता है। तो क्या होता है कि पेशेंस से काम लेना है अपने को यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर ये क्या है, एक हमारे को ये बता रहा है कि भाई साहब ये क्या है, नेगेटिव है, क्लियर है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये वाला भी हमें इस बोले तो यहाँ तक हमें ये बता रहा था कि भाई साहब मार्केट नेगेटिव है, क्लियर है बात। अभी अपने को एंट्री कब मारना था, एंट्री मारना था जब ये इसका ब्रेकआउट दे देगा तब, एंड देन जब मार्केट जो है हमारा यहाँ इसमें पॉजिटिव हो जाता तब। अब देखो ज़रा जैसे ही मार्केट इसके ऊपर चला गया, देख रहे हो, जैसे ही ये इसके ऊपर चला गया मार्केट हो गया पॉजिटिव, एंट्री मार लेते, आपको देखो कितना बड़ा स्पाइक मिलता। अगर ये आपको छूट जाता, देखिए सेकंड ये सपोर्ट लेने आया, इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारते, देखिए कितना मस्त मार्केट आपका ऊपर ही गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे, ठीक है, दूसरी बात। एंड देन उसके बाद देखिए ये हमें ये भी बता रहा है कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो देखिए यहाँ से भी रेसिस्टेंस फेस करके मार्केट आ रहा है नीचे, ठीक है। तो आप इस तरह से इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप अपने आप को लॉस होने से कम बचा सकते हो, ठीक है। और पेशेंस के साथ ट्रेड कीजिए। ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि आपको डेली ही ट्रेड करना है, आप ट्रेड जब ही लो जिस दिन आपको समझ आए, समझ रहे हो ना। तो जिस दिन आपने अपने साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल कर लिया, समझ जाओ कि आप ट्रेडर बन गए। क्योंकि देखो गाइस मैं बता रहा हूँ, ट्रेड को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बहुत हो गया 3 से 4 महीना। मेन चीज़ होता है अपने साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल करना। जो बंदा अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया, समझो वो ट्रेड कर लिया। जिस दिन आपको समझ आ रहा है ट्रेड, आप उस दिन करो, जिस दिन नहीं समझ आ रहा है मत करो। अब देखिए यही वाला दिन ये क्या बता रहा है, मार्केट पॉजिटिव है, ये भी बता रहा है मेरा मार्केट पॉजिटिव है, इसके ब्रेकआउट से ऊपर चला गया, तो यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारते हैं, यहाँ पर हम निकल जाते हैं, बात खत्म। देन उसके बाद अगेन देखो जरा, मैं इसको और थोड़ा नीचे कर दूँ, देखिए जरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ठीक है। ये क्या बता रहा है अपने को, ये पॉजिटिव है। देखिए ये क्या है, यहाँ पर सपोर्ट लेकर के क्या हुआ, ऊपर जा रहा है, क्योंकि अब ये कैसा हो चुका है, ग्रीन कलर का, तो इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट पे इसी कैंडल पे आपको एंट्री लेना था, ठीक है। देन उसके बाद स्लो एंड स्टडी आपको कुछ ना कुछ ये प्रॉफिट देता, क्लियर बात। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आप इस इंडिकेटर के हेल्प से आप अपने आप को लॉस से बचा सकते हो और एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह वर्क कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना है, धैर्य से काम लेना है और कुछ नहीं करना। ट्रेडिंग कुछ हवाई नहीं है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बस सब्र से काम कीजिएगा, ब्रेकआउट पे वेट कीजिएगा, आप अपने बारी का इंतज़ार कीजिएगा, ये इंडिकेटर क्या रहा है उसके हिसाब से आप काम कीजिए, आप ज़रूर पैसे कमाओगे। अब देखो ज़रा, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं जो है ये इंडिकेटर मोबाइल में भी करके दिखाऊंगा, तो मैं पहले अपने क्या करता हूँ, मोबाइल स्क्रीन ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इसी तरह से क्रोम के ऊपर चले जाना है। देन उसके बाद आपको जो है ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको मोबाइल में सर्च करके पूरा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको नहीं मिलता रहता है। तो देखिए सबसे आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाने के बाद सर्च करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना होगा मल्टी टाइम फ्रेम। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ मेरे को आ ही गया है। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है मल्टी चार्ट टाइप, ठीक है, मल्टी चार्ट टाइप, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है पहला। दूसरा क्लिक करना है मल्टी टाइम पीरियड चार्ट पे, क्लिक कर दिया हमने। चलो मेरा दोनों आके ऐड हो गया, दिख रहा है आप सभी को, देखिए मोबाइल में। तो देखिए इसको क्या करूँगा मैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए आपको ये दोनों का दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब इसका जो सेटिंग है वो तो मैं आपको शायद मैं नहीं बताया हूँ, मैं भूल गया, मैं अभी बता देता हूँ। मैं उसी में जा कर के लैपी में, तो आपको उसी हिसाब से मोबाइल में भी आपको सेट कर लेना, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये दिख गया होगा कि किस तरह से आपको जो है मोबाइल में सर्च करना है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आपको इसका जो सेटिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं ये भूल गया था, सॉरी। अब देखिए आपको इसमें जो सेटिंग है ना, एक्चुअली में एक काफ़ी कुछ ज़्यादा सेटिंग ही है, तो वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो चलिए ज़रा गाइस, अब अपन लोग क्या करते हैं, इसके सेटिंग को करते हैं। इसका सेटिंग तो मैंने वैसे बताया हुआ, मैं दोबारा से बता देता हूँ। मल्टी टाइम पीरियड चार्ट का जो सेटिंग है उसमें कुछ भी नहीं करना, जो जैसा है वैसे ही रहने देना है। स्टाइल में तो आपको कुछ बॉक्स को तो वैसे भी टिक आपको करके रखना ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर, भाई इसमें बहुत सारा सेटिंग है, सो ध्यान देते रहिएगा। देखिए पहले आपको इनपुट में बता देता हूँ, इस 2 को क्लिक करके रखना है, सबको अनटिक मार देना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, और आगे चलते हैं यहाँ पर लोग, चलिए ये जो जितना है वैसे ही रहने देना, ये 2 आवर 5 1 14 3 3 जैसा ही आपको वैसे ही रहने देना है इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद
बुलिंजर, ये आपको तो इस सबको अनटिक करना है यार, ठीक है। ये सबसे बहुत ज़्यादा गोच पोच हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इस सबको एकदम से अनटिक करके रखना है। उसके बाद कस्टम SMA को आपको सिर्फ रखना है, ये जो आपका ये कस्टम SMA है, ठीक है, उसका नहीं देना। उसके बाद ये सब जितना है इस सबको आपको अनटिक करके रखना है। उसके बाद और मैं आपको दिखाऊं, ये भी अनटिक रहेगा, ये भी अनटिक रहेगा, इसमें से किसी को भी आप टिक मत मार लेना, ठीक है। अब बस ये जो आपका टाइम पीरियड है इसको टिक कर लेना। और सॉरी, मैं यहाँ पर टाइम सेट करना भूल गया था, मैं ये सारा चीज़ मैं बता देता हूँ। मतलब इंडियन मार्केट का जो टाइम है आप उस चीज़ को आप यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। वैसे नहीं भी करते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे, तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि कई लोग होता है कि यार टाइम तो आप सेट ही नहीं किए हो, क्योंकि बोलने में तो टाइम नहीं लगता है, किसी को भी कुछ भी बोल देता है, तो वो मैं क्यों मौका दूँ। तो देखिए ज़रा 3:30 बजे तक का है, ये आप सेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट था इसमें, अब उसके बाद स्टाइल में आना है। स्टाइल में आपको सिर्फ इसको टिक करना है, ठीक है। नहीं तो अभी देखिएगा जितना भी है सबका सब अनटिक ही रहेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये सब जो है आपको क्या करना है, अनटिक रखना है, ठीक है। ध्यान देते रहिएगा। देखिए ये सब अनटिक रहेगा, मैं इसको नीचे घसकाता जाता हूँ, सब अनटिक रखना है आपको। सिर्फ टिक किसको रखना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला आपको क्या करना है, टिक रखना है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ यार, पता नहीं आप लोग खो गए होंगे इसी में शायद। तो देखिए कितना बॉक्स है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 एंड देन 5 बॉक्स हो गया, 5 बॉक्स हो गया आपका, उसको अनटिक रखना है। 5 के बाद 6 7 8 9 10 वाले बक्सा जो है आपको उसको टिक रखना है। क्लियर है बात, 10 वाले को टिक रखना है, ठीक है। और ये जितने भी है फिर उसके बाद वाला 5 बक्सा इधर हो गया, इसको भी आपको क्या करना है, अनटिक रखना है। एंड देन उसके बाद ये सब अनटिक रखना है। फिर ये वाला जो आपको प्लॉट, ये वाला, ठीक है, इसको क्या करना है, आपको टिक करके रखना है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा इसका सेटिंग, और इसको भी आपको अनटिक ही रखना है और इसको आपको टिक रखना है, ठीक है। ध्यान से आप सेटिंग कीजिएगा। एंड देन उसके बाद इन दोनों को अनटिक करना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। यहाँ तक क्लियर है बात। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आया होगा कि इसका सेटिंग कैसे करना है, और मैंने आपको इसका पूरा बैक टेस्ट भी आपको करके बता दिया, ठीक है। और मैंने मोबाइल में भी सर्च करके बता दी वो सारी चीज़ें। चलिए, तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।